स्वागत आप सभी का। दोपहर के 2 बज चुके हैं। वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। प्रशांत, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। बड़ी बहस शुरू करें, लेकिन आपको बता दें आज चर्चा चुनाव पर है। चूंकि चुनाव की आहट मिलने लगी है, चुनाव आयोग अब चुनाव की तैयारी कर रहा है। 18 जिले ऐसे हैं जहां चुनाव की तैयारी के मद्देनजर जिला कलेक्टरों ने सहमति दे दी है। यानी कि जो संभावना है अक्टूबर माह में चुनाव कराए जा सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं आप कि ये अब चुनावी सरगर्मी हमें आने वाले दिनों में बहुत जोर शोर से नजर आएगी। तो एमपी में उपचुनाव कराने के लिए जहां चुनाव आयोग सक्रिय हो गया है, तो सियासी दलों की तैयारियां भी जोर पकड़ रही हैं। बीजेपी काफी पहले से तैयारियों में जुटी है, तो कांग्रेस भी हर मोर्चे पर अपने आप को दुरुस्त कर रही है। चुनाव आयोग कोरोना संक्रमण काल में नई गाइडलाइन के साथ यानी 2225 अतिरिक्त बूथों के साथ चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले 18 जिलों के कलेक्टर भी चुनाव को लेकर सहमति दे चुके हैं। चुनाव की इसी आहट के मद्देनजर बीजेपी जहां ग्वालियर चंबल में अतिरिक्त सक्रिय हो गई है, बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां बड़ा मेगा शो करने वाले हैं। सिंधिया का यह बीजेपी में शामिल होने के बाद ग्वालियर में या ये कहें कि अपने क्षेत्र में सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा। स्वाभाविक है यहां बीजेपी को जीत का स्वाद चखाने का जिम्मा भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ही होगा। इधर उपचुनाव को नजदीक देख कांग्रेस की तैयारियां भी रफ्तार पकड़ रही हैं। 27 अगस्त को कांग्रेस उपचुनाव के मद्देनजर ही बड़ी बैठक करने जा रही है। ऐसे में कुछ सवाल जरूर हैं। कोरोना संक्रमण काल में उपचुनाव में पहली बड़ी चुनौती तो सियासी दलों के सामने होगी। जनता से संपर्क करना और संक्रमण से बचाव, ये दोनों चुनौतियां सियासी दलों के सामने आने वाली हैं। लेकिन महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि कांग्रेस बीजेपी सत्ता के बदलाव के साथ ही उपचुनाव की तैयारियों में जुट गए थे। सो अब किसकी कितनी तैयारी है मैदान में, यह भी उपचुनाव में साफ हो जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग के सामने सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल के साथ चुनाव कराना कम चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। तो बड़ी बहस में आज चर्चा चुनावी है, यानी कि क्या समीकरण बनेंगे ग्वालियर चंबल में। ज्यादातर सीटें जो 27 सीटें हैं वो ग्वालियर चंबल से आती हैं और इसी क्षेत्र में न केवल बीजेपी का फोकस होगा बल्कि कांग्रेस का भी सबसे ज्यादा फोकस यहीं पर होगा। अब संगठन है, कमलनाथ जी पार्टी के अध्यक्ष हैं और नेता पृथ्वी जी भी हैं, और उनको मीटिंग बुलाना और आगामी चुनाव की रणनीति तय करना, संगठन को मजबूत करना, ये उनका दायित्व कर्तव्य और उसी कर्तव्य को वो निभा रहे हैं। कुछ विधानसभा में भी अब कुछ आक्रामक कोई रणनीति बन रही है सदन विधानसभा? अभी विधानसभा सत्र घोषित नहीं हुआ है और घोषित होगा। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभाएगी और सरकार की जो कमियां हैं उनको आम जनता के सामने विधानसभा में जाकर करके जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस के जनता विरोधी कार्यों के कारण कार्यकर्ताओं के को अपमानित किया गया। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं। तो चुनाव अक्टूबर में संभावित नजर आ रहा है। जिस लिहाज से चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू की हैं उसके मद्देनजर 27 सीटों पर बाय इलेक्शन मध्य प्रदेश में होना है। लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा फोकस अगर बीजेपी या कांग्रेस का है तो वो है ग्वालियर चंबल क्षेत्र। बहरहाल हम इस पर भी चर्चा करेंगे और इस दौरान चुनाव कराने में क्या क्या चुनौतियां होंगी कांग्रेस और बीजेपी की, उस पर भी चर्चा करेंगे। बीजेपी से हमारे साथ गोविंद मालू जी जुड़ रहे हैं और साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ रवि सक्सेना जी जुड़ेंगे। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और गोविंद जी, सवाल बड़ा सीधा सा है। संक्रमण काल है, कोरोना संक्रमण काल है और ऐसे में जनता से संपर्क करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। चुनौती इस बात की भी है कि खुद को कैसे संक्रमण से बचाया जाए, जनता से कैसे सीधा संपर्क किया जाए
और हाल ही में हमने देखा भी है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों में बड़े दिग्गज नेता भी संक्रमित हुए हैं। तो चुनौतियां हैं अगर अक्टूबर में चुनाव होते हैं तो। प्रशांत जी, जी बोलिए सर। प्रशांत जी, इन चुनौतियों के साथ ही कोरोना के साथ जीना है तो सब चुनौतियां आएंगी, चाहे चुनाव हो, चाहे व्यापार हो, चाहे उद्योग हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे शासन हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे और कुछ हो। इसलिए इनसे पार पाना तो बहुत जरूरी, नहीं तो बहुत ही लंबे काल तक उसको मुलतवी नहीं रखा जा सकता किन्हीं भी चीज़ों को, चाहे वो चुनाव हो चाहे और कुछ हो। कल होंगे या परसों होंगे तो या नवंबर में हो जाएं या सितंबर में हो जाएं, अक्टूबर में हो जाएंगे, जब भी होंगे तो कोरोना की कोई ऐसी डेडलाइन नहीं है कि उस दिन कोरोना चला जाएगा। इसलिए कोरोना के रहते हुए हमें उन एहतियात का भी पालन करना है, सुरक्षित भी रहना है, सबको सुरक्षित भी करना है और अपने काम को भी अंजाम देना है। तो इस लिहाज से जो चुनाव आयोग व्यवस्था कर रहा है अतिरिक्त बूथों के साथ और जो तैयारियां की है वो तो चुनाव आयोग के लिए, लेकिन पार्टी ने भी और पार्टियों ने भी ये तय किया है कि हम लगातार बैठकें जो हमारी कर रहे हैं वो ऑनलाइन हो रही है, हम उस पर कर रहे हैं, हम वर्चुअल बैठकें कर रहे हैं, वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं, जहां पर जाना हो रहा है वहां जा रहे हैं। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि कई स्थानों पर, कई गाँवों में कोरोना का कोई भी प्रभाव नहीं है। कई गाँव में आज भी कोरोना से बचे हुए हैं क्योंकि वहाँ पर लोग उस एहतियात से भी रह रहे हैं और वहाँ कोई ऐसा संक्रमित व्यक्ति भी नहीं प्रवेश किया है। तो ऐसे गांव में हमारे नेता तो सब पूरी तरह से तैयार रहते हैं जाने के लिए भी और व्यवस्थित और सुरक्षित रहते हुए भी वो जाते हैं और बार-बार सबको हिदायत भी देते हैं कि भाई हमको मास्क लगाना है, सैनिटाइजेशन करना है। हो सकता है, लेकिन दूसरी चुनौतियों का रुख करते हैं। दूसरी चुनौतियां मसलन ये कि हर सीट पर कांग्रेस आपको 1-to-1 घेरने की तैयारी कर रही है, सांवेर सीट हो या फिर आगर सीट हो या फिर और दूसरी सीटें या फिर सीधे तौर पर ग्वालियर चंबल का जिक्र करें। ऐसे में चुनौतियां इस लिहाज से भी कि एक मुद्दा कांग्रेस की तरफ से यह खड़ा किया जा रहा है कि दल बदलुओं का मसला या फिर जो विधायक पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए उन्हें ही आप टिकट दे रहे हैं, घेरने की कोशिशें। आपको लगता है इनका जवाब क्या होगा बीजेपी के पास, कैसे जवाब देगी कांग्रेस को? प्रशांत जी, कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पर घिर सकते हो तो घेरेंगे। ये इस तरह की बातें कि गद्दारी की है, ये किया है, भाई आपने वचन क्यों नहीं निभाए जनता पूछेगी। कब तक ये रहते हम हमारे सामने आते और हम उसके सामने सवाल खड़े करते हैं तो उन्होंने आपको ही खड़ा कर दिया कि भाई आप खड़े हो जाइए और फिर से चुनाव में जाइए। तो उन्होंने जो लोग यहाँ जनप्रतिनिधि थे वो क्या मुंह लेकर लोगों के बीच में 1-1.25 साल से जा रहे थे, ये उनसे ही पूछा जाए। वो बेचारे बड़े मुश्किल से लोगों के बीच में जा रहे थे और यही कारण था कि मुन्ना लाल गोयल से लेकर प्रद्युम्न सिंह तोमर से लेकर और नेता हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से लेकर सब लोग वो तो धरने पे बैठ गए थे। मुन्ना लाल गोयल तो जिस ढंग से उनके क्षेत्र में या उस ग्वालियर चंबल में जो वादे कमलनाथ जी की कांग्रेस ने और सरकार ने किए थे, उसके बाद में इन्होंने सिंधिया जी ने कई बार कहा कि भाई ये सब मुद्दे हैं, इन पर बात करिए, इनको निपटाइए, नहीं तो हम सड़क पे उतर जाएंगे। तो उन्होंने कहा उतर जाइए आप सड़क पे, हमको तो कुछ करना नहीं है। तो ये जनता जानती है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। कर्ज माफी की 10 दिन में बात की, बड़ा मुनादी पीटी, ढिंडोरा पीटा, फिर सफ़ेद लाल पीले कागज भरवाए, उसका कुछ नहीं हुआ। 2-2 हज़ार 15-15 हज़ार के जो उनके लोन थे और जो बैड डेप्ट्स हो गए थे, जो NPA हो गए थे, उनको तो आना ही नहीं थे, तो बोले हमने माफ़ कर दिए। इस तरह से युवा स्वाभिमान रोजगार योजना हो या विवाह निकाह की योजना में पैसे बढ़ाए हों। आपको लगता है कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे उन पर अमल नहीं कर पाई या उन पर खरी नहीं उतरी? नतीजा ये हुआ कि उनके साथी विधायक और यहां तक कि सिंधिया भी उन्हें छोड़कर चले आए। रहेगा हमारे साथ रवि सक्सेना जी भी इस वक्त जुड़ गए। रवि सक्सेना जी, तैयारियां पूरी हैं आपकी 27 सीटों पर, ग्वालियर चंबल पर। ग्वालियर चंबल में सिंधिया मोर्चा संभालने वाले हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी नहीं है, इस प्रदेश की जनता की भी पूरी तैयारी है इन गद्दारों को सबक सिखाने की, इनकी जमानत जब्त कराने की। जिन्होंने जिस तरह से पैसे के बल पर अपना ईमान बेचा है, अपनी मां समान पार्टी कांग्रेस पार्टी की छाती में छुरा भोंका है,
उसकी पीठ में छुरा भोंका है। निश्चित रूप से एक ऐसी जनहितैषी सरकार जो कि कमलनाथ जी की सरकार थी, जो लगातार काम कर रही थी और इस प्रदेश में उसके रिजल्ट दिखने लगे थे। बेरोजगारी कम हो गई थी, बच्चियों को 21,000 की जगह 51,000 मिलने लगे थे, बेरोजगारी भत्ता था, किसानों हमने 25 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया। इनको रास नहीं आया। मालू जी कह रहे हैं कि वादे ही तो आप पूरे नहीं कर पाए, यही तो नतीजा, यही वजह रही कि आपकी सरकार गिर गई। नहीं, ये इनके कहने से क्या होता है? इनके मुख्यमंत्री के घर पे, शिवराज जी के घर पर हम तो 25 लाख किसानों का डेटा लेके गए थे, उनको दिया कि ये चेक कर लीजिए, आपके भाई का भी कर्जा माफ हुआ है, कृषि मंत्री के भाई का भी कर्जा माफ हुआ है। आपके घर में हजारों ऐसे लोग हैं जो जिला जनता पार्टी के लोग हैं, उनके परिवार वालों के कर्जे माफ हुए। एक बार चेक कर लीजिए। पुथल्ले के पुथल्ले दे के आए थे, पूरा डेटा दे के आए थे। ऐसा नहीं है कि पेन ड्राइव में ही दिया था, उनको तो हमने हार्ड कॉपीज दी थी कि ये लीजिए, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, भारतीय झूठ पार्टी बीजेपी। झूठ बोलो, जोर से बोलो, झट बोलो, और सत्ता ना मिले तो फिर उसको किसी भी धन बल से खरीद लो, छल बल से खरीद लो, षड्यंत्र करके खरीद लो। सक्सेना जी, मैं 27 तारीख को आप लोगों की होने वाली बैठक और ग्वालियर चंबल पर भी आऊंगा। उससे पहले गोविंद मालू जी, ग्वालियर चंबल में कौन नेतृत्व कर रहा है, किसकी अगुवाई में मैदान में जा रही है? सिंधिया ही वहां पर सबसे अगुवा होंगे बीजेपी के, या फिर बड़े नेताओं की भी वहां पर भागीदारी वैसी ही रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई गिरोह नहीं है और न कोई प्राइवेट लिमिटेड है, न कोई इसमें फ्रेंचाइजी बेची जाती जैसे कि कांग्रेस में कमलनाथ जी ने लेके आए हैं कि नेता प्रतिपक्ष भी वही, मुख्यमंत्री भी वही, प्रदेश अध्यक्ष भी वही, मंत्री भी वही, संतरी भी वही, सब वही। इसलिए तो हमारे के बल पर, ये तो गद्दारों के बल पर सत्ता में आने वाली पार्टी है। ये मिसकॉल पार्टी है। किसी को क्या मिला, किसी को क्या मिला, और ये सब लोग, अरे भाई, गद्दार जिनको आप कह रहे हैं, आपने गद्दारी जनता के साथ की, वो आपको छोड़ के चले गए तो वो गद्दार थोड़ी, वो गद्दार तो आप लोग हुए जिन्होंने मुंह पीठ में छुरा नहीं भोंका। रवि जी, मुंह पर थूका है जनता के, पद्धति से जनता के मुंह पर थूका है आपने, कर दिया था इस प्रदेश की जनता ने, किया है आपने, भगा दिया था, निकाल दिया था, सत्ता च्युत कर दिया था। इस प्रदेश की जनता तो, बल से, बाहुबल से, की जनता तो लोगों को लेके, इस प्रदेश की जनता तो आपके कैंडिडेट शोर मचाने से कुछ नहीं होगा भाई मेरे, देख लेना आप, क्योंकि वो जनता शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। रवि जी, शोर मचाए, शोर जनता के मुंह में छुरा भोंकने वाले, उनके मुंह पर थूकने वाले लोगों को मैदान में जब जाएंगे तो जनता सबक सिखाएगी, जनता बताएगी कि ये चोर कौन थे, किसने काम किया, किसने भ्रष्टाचार किया, किसने केवल तबादले का कृपया शांत हो जाए। सवाल आप कर सकती है। रवि सक्सेना जी, ये सपने सपने देखने लीजिए, हम तो बीच में रवि सक्सेना जी, काम करने वाले लोग आप कह रहे हैं ये शब्द, और ये जो गद्दारी की बात कर रहे हैं, पूछ रहा हूं कि ग्वालियर चंबल में आपके पास नेतृत्व कौन सा है? हमसे वचन ग्वालियर दिया, चंबल में जो हम आसमान के तारे तोड़ लाएंगे। अरे भाई, आसमान का तारा तो ठीक, जमीन पे एक तारा नहीं उगा सके। ग्वालियर चंबल में रवि सक्सेना जी, जमीन पे एक लाइट नहीं जला सके, आसमान के तारे की बात तो छोड़ो जी। इनसे थोड़ा बंद करिए, थोड़ा सा। हाँ, रवि सक्सेना जी, जिस तरह से कांग्रेस, रवि सक्सेना जी, ग्वालियर चंबल में नेतृत्व है आपके पास, किसके नेतृत्व में मैदान में जाएंगे? क्योंकि ग्वालियर चंबल ऐसा क्षेत्र जो गेम चेंजर कहलाएगा। मालू जी, आ रहा हूं आपके पास। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व माननीय कमलनाथ जी के हाथों में है, और कमलनाथ जी नेतृत्व कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। और आप समझ लीजिए, अब तो इस प्रदेश की जनता नेतृत्व कर रही है। इस विश्वासघात करने वाले लोगों को, जिन्होंने कि कांग्रेस पार्टी के उनके मताधिकार को छला है, धोखा दिया है, षड्यंत्र किया है, कपट किया है, ऐसे लोगों को अब जनता सबक सिखाएगी, इनके कैंडिडेट्स की जमानत जब्त कराएगी। तो नेतृत्व तो अब इस प्रदेश की जनता कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी जिसने कि छल कपट से मताधिकार जो दिया था कांग्रेस पार्टी को, चंबल और ग्वालियर संभाग की जनता ने, उसको उन्होंने विश्वासघात करके गद्दारों के दम पर छीना है, और उसका सबक इनको प्रदेश की जनता देगी।
ठीक है रहिएगा हमारे साथ। गोविंद मालू जी, ग्वालियर चंबल इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूं कि क्योंकि ये वो इलाका है जो दरअसल में तस्वीर बदल देगा। यहां पर जिसने काबू पा लिया, या ये कहें कि यहां पर जिसने बढ़त बना ली, उसके पक्ष में पाला जाएगा। यानी कि ग्वालियर चंबल आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए यह भी साफ हो जाएगा कि सिंधिया का बीजेपी में आना फायदेमंद रहा या नुकसानदायक। दूसरी बात यह भी कि यहां पर वो मसले भी उठ सकते हैं, एक वर्ग ऐसा भी होगा जो शायद इस दल बदल से इत्तेफाक ना रखता हो। देखिए, जनता तो अपने साथ किए हुए छल कपट, वचन भंग उसको याद रखती है। जनता को छल कपट तो आपने किया है भाई साहब, कांग्रेस बीजेपी की नहीं तो आपने किया है, जनता तो अपना प्रतिनिधि चुनती है, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। जनता चाहती है कि वो हमारे साथ रहे। अगर कांग्रेस या भाजपा किसी जो है बहुत ज्यादा स्वाभिमानी है, वो अपने साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं करती। चंबल का जिन्होंने पानी पिया है वो इस बात को जानते हैं। जनता आपको नहीं जिताएगी, जिन लोगों ने पानी पिया है वो अपने साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो गद्दारी को, गद्दारों को सबक सिखा के छोड़ते हैं। और अभी अरविंद भदौरिया का जो केस पकड़ा गया है ना, उससे तो अब पूरी आपकी पोली खुल गई है। अरविंद भदौरिया ने जिस तरह से पैसे खा के, पैसा लेके, अरविंद भदौरिया ने जिस तरह से पैसा लेके, हम जब मैदान में अरे पोल तो आपकी खुल गई, आपकी पोल खुल गई अरविंद भदौरिया वाली। अभी कल जो इनकम टैक्स का दावा पड़ा है उसमें अरविंद भदौरिया ने तो संकल्प हम वचन देते हैं उसको पूरा करने की राजनीति करते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम गद्दारी नहीं करते लोगों के साथ, हम उनके साथ धोखाधड़ी नहीं करते। गरीबी हटाओ से लेकर कर्ज माफी तक जो कांग्रेस ने किया है उसका खामियाजा तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। ये आप कहते रहिए, जनता नहीं मान रही आपके कहने से। आपको भुगतना पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा जी। जब अरे गद्दारी तो आपने सिंधिया जी के साथ चेहरा बनाकर उनको बिठा दिया। कम से कम बोलने से पहले अपना दिमाग का उपयोग कर लीजिए। बिठाना था जनता ने, इसीलिए जनता ने दूसरा फोटो लाके लगा दिया जी। प्रशांत जी, ये शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, मुद्दों पर बात रवि सक्सेना जी सवाल सुन लीजिए। रवि जी, आपके कांग्रेस के अंदर जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि कमलनाथ जी नेतृत्व कर रहे हैं, अच्छी बात है, सशक्त नेतृत्व है, लेकिन कांग्रेस की कमजोरी यही है कि क्षेत्रों के हिसाब से पार्टी बनी हुई है। एक क्षेत्र में दिग्विजय सक्रिय ज्यादा रहते हैं, एक क्षेत्र में सिंधिया अभी तक ज्यादा सक्रिय रहते थे, लेकिन अब वो सिंधिया अब आपके साथ है नहीं। एक क्षेत्र में आपका दूसरा धड़ा सक्रिय रहता है। ये आपकी कमजोरी नहीं है क्या? देखिए, सिंधिया जी के दम पर कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं जीती है। अगर जीतती होती तो 2008 के और 13 के इलेक्शन में भी माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने नेतृत्व किया था। तब कहां गया था उनका नेतृत्व? तब कहां मिली थी उनको सीट? अरे भाई, सीट तो आती नहीं थी ना। ये तो प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी में विश्वास व्यक्त किया। शिवराज की जो झूठी घोषणाएं थी, जो जिस तरह से छल कपट उन्होंने किसानों के साथ किया, नौजवानों के साथ किया, उसका प्रतिफल जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया था। भारतीय जनता तो आपको पता पड़ेगा। अभी अरविंद भदौरिया ने जो पैसे लिए ना, और जो पैसे बांट के गद्दारों को लग जाएगा, आपके पास अभी मालूम पड़ेगा। आपका जी के हिसाब से टिकट क्यों बांटे ग्वालियर चंबल में? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा गोविंद मालू जी। भैया, कोई कांग्रेस से लड़ने को तैयार है क्या? सिंधिया जी के हिसाब से शिवराज का आपको मालूम है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी में अभी 2-3 दिन चल रहा है। अभी दो शिवराज सिंह जी का विज्ञापन देते हैं, सारे लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। महाराज के लोग लगाते हैं तो महाराज का फोटो लगा देते हैं, शिवराज वाले कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। घमासान तो आपके यहाँ मची हुई है। अभी आपको अभी देखोगे क्या नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी है। गोविंद मालू जी, अब सवाल आपसे। रवि सक्सेना जी शायद सवाल सुनना चाह रहे हैं। गोविंद मालू जी, जो स्थिति कांग्रेस में थी सिंधिया के भरोसे ग्वालियर साथ छल कपट करने वालों को हम कैसा रास्ता दिखाएंगे? बीजेपी में सिंधिया के समर्थकों को ही तो आप लगभग टिकट देने जा रहे हैं। संभाग में नहीं गए, जो पसंदीदा बीजेपी? कौन निकला आपका लीडर? निकालो ना लीडरों को, मालूम पड़ेगा आपको कि आपकी कितनी बड़ी ताकत है।
हमारे कितना तो सब आप जा लोग रहे हैं, काम करने साथ में वाले सब लोग काम हो। करते हैं। मालू जी, सब मालू घर जी, में बैठे रवि जी पूरी चुप हो बहन जाइए, के। रवि किसी की जी हिम्मत नहीं है कि जनता रवि के जी सामने कृपया जाए। शांत हो और जब जाइए। जनता के सामने रवि जी जाते हैं, बात तो जनता बात उनको अच्छे धकेल से देती हो है, जाने दीजिए। निकाल देती है अपने रवि क्षेत्र जी, से। रवि जी शोर रवि जी, मचाने कृपया से शांत कुछ हो नहीं जाएं। होगा। आप मुद्दे पर बात रवि जी, करिए, मेरी रवि जी, आवाज को कृपया। आप नहीं मैंने रोक कहा ना, पाएंगे, ये जनता मालू की जी, आवाज सवाल आप रोक आपसे है। पाएंगे। मालू जी, मालू जनता जी, जब आप गुहार की लगाएगी जी की कांग्रेस में थी, वही बीजेपी में है। यहाँ भी उनके हिसाब से ही टिकट बांटने की तैयारी है बीजेपी में। चोरी से सत्ता बना ली आपके है। पास तो 420 नेतृत्व मालू नहीं जी। है सत्ता वहाँ, बना ली है। ग्वालियर तो चंबल आप में लोग हो, कांग्रेस किसको पार्टी खड़ा, नहीं है। किसके नाम से वोट मांगेंगे आप? कमलनाथ जी ने तो कर्ज माफी आप की काली किसके नाम लगी से है उनके मांगोगे? हम चेहरे तो पर। कमलनाथ जी के नाम से मांगेंगे। वो रोजगार देने हम की तो बात कमलनाथ की थी, जी के नाम से मांगेंगे। अरे हम तो शिवराज गद्दारों जी को के नाम सबक से सिखाने के मांगेंगे, नाम पे हमारी मांगेंगे। सरकार के नाम हम से अरे वोट आप ही दोनों मांगेंगे। बता दीजिए, आप जी किसके बताएंगे। हाथ में वोट मांगेंगे? रवि जी, आप किसके ब्याह पर वोट मांगेंगे? चंबल में, ग्वालियर में? मालू जी, आप किसके ब्याह पर वो वोट मांगेंगे? खिलाफी आप पहले रवि सक्सेना जी। ये चोरों और गद्दारों के नाम पे मांगेंगे, विभीषण के नाम पे मांगेंगे वोट। ये जी। विभीषण के नाम पे वोट मांगेंगे। नहीं, अपना बताइए ना। ये आप रवि बताना, सक्सेना जी, वो अपना जनता मान बताइए, जाएगी। कांग्रेस की बताइए। मैंने तो हाँ, बता दिया। हमारी बात मत हमने करिए, बता हमारे दिया, को तो माननीय जनता कमलनाथ जानती जी, है। आप आपकी इस बात प्रदेश करिए, के- आप किसको जी। लेके किसको चेहरा अरे वो दिखाएंगे, तो आपकी कितनी किसका फोटो जानती है आपकी, दिखाएंगे? अभी आपको सामने पहले आएगा। सिंधिया जी के साथ आपने जिसके नाम गद्दारी पे जा रहे हैं, उसके की, ड्राइवर ने जनता के उसको साथ चुनाव हरा गद्दारी की, दिया है। 2 गद्दारी की अरे आपने मैंने लोगों आपको कहा के संजय जी साथ। के साथ तो गद्दार का आपने की सिंधिया है। जी को आगे करके वोट आपने एक मांगे। ड्राइवर से चुनाव हरवा दिया और फिर उनको। बाद में वचन नहीं अरे दिलाए। आपने तो सिंधिया ये जी को एक नहीं, एक ड्राइवर से चुनाव हरवा जनता दिया। 2 गद्दारी वो के नाम विश्वासघात पर करने वाले आपको लोग आज सबक सिंधिया जी के सिखाएगी। साथ में खड़े हो रहे हैं। क्या इस प्रदेश की जनता समझती विश्वास- नहीं है कि आप लोगों ने क्या किया है? मालू जी, जिस ड्राइवर से आप- चुनाव मालू हरवा जी के दिया, साथ और जो सिंधिया तेरा जी कौन के चेहरा साथ होगा बाई इलेक्शन वो पार्टी में, खड़ी हो खासतौर रही से है। ग्वालियर चंबल में सिंधिया जी के साथ- बीजेपी का? वाह, क्या बात है आपकी। ये मालू चुनाव जी। बता देंगे असली जमीन कांग्रेस को। साफ हो जाएगी कांग्रेस, जी। डिटर्जेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बिना ही साफ हो जाएगी। ये बगैर बातें डिटर्जेंट करने के से साफ होने वाली है रावण कांग्रेस। की तरह मालू जी, अभिमान करने से नहीं चंबल होता है ग्वालियर काम। में चेहरा रावण कौन भी यही होगा आपकी कहता था। पार्टी का? बाद में क्या हुआ उसका? देखिए रावण विभीषण कौन होगा है, इनका कंस कौन चेहरा तो। है, ये तो जनता ने या देख माफ लिया करो, महाराज है होंगे। कि जो हमारे साथ अत्याचार अनाचार जनता तो आपकी लगातार जमानत किया जब्त है। करा के रहेगी इस बार। उसका देख लेना, हिसाब चंबल का जनता को आदमी देना पड़ेगा, सबको सहन कर रवि जी। सकता है, पर विश्वासघात कभी कमलनाथ सहन जी नहीं को कर वहीं सकता। कैंप कराइए। चंबल ग्वालियर के लोग अपने आपको साथ कागज ले आपके जाइए, कर्ज माफी के विश्वासघात बताइए कि का क्षेत्र बदला में लेंगे। कितनी आपके है। कार्यकर्ता, आपके जनता जो पूछेगी कैंडिडेट से उनकी जमानत 10 जब्त होगी। दिन में ये मैं आज कर्ज कह रहा हूँ माफी आपको का इस क्या चैनल पे। हुआ, रोजगार देने का क्या हुआ। अरे पहले जी। ये बताओ, ठीक है, ये रवि बताओ कि सक्सेना जी, हमने ग्वालियर चंबल की बात नहीं है, 27 सीटों की बात है। 27 सीटों की बात है यहां पर, और बीजेपी तो दावा करती कि ये 2-4 सीटें और बढ़ जाएंगी, यानी कि 31-32 भी हो सकती हैं सीटें। रवि जी, मैंने आपको कह दिया, कांग्रेस पार्टी केवल और केवल ये तो हाथ के माहौल पल्ले देख के पर लोग चुनाव छोड़ लड़ती जाएंगे है। कांग्रेस जो को। हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं माननीय कमलनाथ जी, हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और आप देखेंगे जी। पूरे मध्य प्रदेश में 27 में से 27 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 20 कैंडिडेटों की जमानतें जी। जब्त होंगी। ये सो मैं आपको जाओ, आज आपको ठीक चैनल है। पे कह रहा हूं। ये शेख चिल्ली चंबल के के सपने लोग देखते सबको हुए सहन सो कर जाइए आप सकते घर हैं। जाकर। सुन आप लो तो मालू जीते जी, रहे। मालू जी सुन लो, सपना तो आप मालू जी, देखते हो, हम नहीं आखिरी देखते। कमेंट तो कब से दाढ़ी कर रहे आप हैं करते मालू हो। जी? कल्पना आखिरी करके कमेंट आप करते सोइए हो। आपके आराम से। कैंडिडेट के 20 जो 20 उम्मीदवार होंगे उनकी अरे जमानत बाबू जब्त जी, होने वाली पार्टी है। तो आपकी दावा कर रहे हैं है, रवि कांग्रेस सक्सेना जी। पार्टी नहीं है। 27 में से 28 जीत रहे हैं आप। निश्चित रूप से होगी। ये मुगालता दूर हो जाएगा बहुत जल्दी, मैंने आपको क्या कहा, मुगालता दूर हो जाएगा। 27 आपको में मालूम 28 पड़ेगा सीटें जब जीतने इस का। प्रदेश वो ग्वालियर चंबल की रवि संभाग जी, की जमीन जनता पर चलिए, अपने जमीन पर विश्वासघात का पार्टी को बदला भी लेगी जमीन पर आपसे। आ गई है, उसको जमीन पर आपने रहने देखा दीजिए। नहीं है चंबल के लोग। ठीक, चलिए बिल्कुल बिल्कुल, अब चुनाव बहुत नजदीक है, आहट चुनाव की दिख रही है। अब तैयारियां तो हालांकि कांग्रेस और बीजेपी उस वक्त से कर रही थी जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, यानी कि उस समय से बाई इलेक्शन की तैयारियां दोनों सियासी दल कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा ये तैयारियां किस मुकाम पर पहुंची हैं, ये चुनाव बताएंगे। बहुत शुक्रिया गोविंद मालू जी, रवि सक्सेना जी, बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।